जैसा कि समय हमारे पास अभी बाकी है और एक टॉपिक बहुत अच्छा बाकी है, वो एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो टॉपिक 3 दिन लगातार चल रहा है, मगर आज उस टॉपिक के बारे में एक बार बता करके आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता। जैसे अभी गुड़िया आई थी आशु, इसने बोला ना कि लड़के और लड़कियों में जो भेद अब किया जा रहा है, अब तो वो वैसे कम हो गया है, क्योंकि छोड़ के लड़के चले जाते हैं, लड़कियां तो हमेशा साथ निभाती हैं, उनको फिर भी पराया समझा जाता है। वो बात आपकी मानता हूँ, बाकायदा है। परंतु कुछ लड़के ऐसे भी हमारे इतिहास के अंदर दर्ज हैं जिनके विषय में अक्सर हम चर्चा करनी भूल जाते हैं। हमारी किताबें हमें मुगलों की कहानियां तो बहुत सुनाती हैं, उनके विषय में बहुत सारी जानकारियां हमें देती हैं, लेकिन जो असल बलिदान और उनकी जो क्रूरता हमने देखी अब तक, उसके विषय में हम जानना और पढ़ना बताना भूल जाते हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा एक टॉपिक वो याद दिला देता हूँ आपको मैं। 25, 26 और 27 दिसंबर, ये बात है 1750 के आसपास की। 25, 26 और 27 दिसंबर। आज तो फिर भी सूरज जो है अच्छी धूप निकली हुई है। एक बार के लिए यदि मैं आपको ये कह दूं कि आपके जूते निकाल दिए जाए, आपकी सॉक्स निकाल दी जाए, ठंडा फर्श हो, आपके तन पे वस्त्र ना हो, केवल पतला सा चोला आपने डाल रखा हो, सर पे कोई कैप ना हो, और फ्रिज के सामने आपको खड़ा कर दो इन दिनों में 25, 26 और 27, तो आपको कैसा महसूस होगा? सर्दी लगेगी या भयंकर वाली सर्दी लगेगी या जान निकाल लेने वाली सर्दी लगेगी? एग्जैक्टली, जान निकाल लेने वाली सर्दी। ये जिक्र है उनका जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष और दूसरे की मात्र 6 वर्ष, 6 साल 9 साल। 2 बच्चे ऐसे भी हमारे इतिहास में दर्ज हैं जिन्होंने बलिदान के नाम पे अपने धर्म को छोड़ना तो छोड़ दूर की बात है, अपने पिता की आज्ञा के लिए, जहां हम श्री राम जी को जानते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे एक लाइन हमेशा लिखी जाती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के सब करे पढ़ाई। उस लाइन को बाकायदा आज ये मंच जानता है, और इस मंच के ऊपर उन्हीं लाइनों को, उन शब्दों को इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात है उस समय की जब मुगलों का हमारे देश पे शासन था। उनकी क्रूरता, उनके अत्याचार इतने बढ़ रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था और कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। अंग्रेजी युग जो है वो तो बाद में आया है, वो तो सन 1900 के आसपास हमारे देश पे आए हैं, व्यापार के माध्यम से आए थे और राज किया। लेकिन उससे पहले जो मुगलों ने हमारे देश पर अत्याचार किए, उसके विषय में बताने वाला, और आज तक वो किताबें नहीं हैं जिनके अंदर ये जिक्र हो। वे 2 बच्चे, सिर्फ मात्र वो 2 बच्चे नहीं, उसके अलावा 2 और थे, परंतु आज जिनका बलिदान दिया गया, जिन्होंने, वो 2 बच्चे थे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नाम से जाने जाते हैं। सिख धर्म के अंदर वो कहते हैं ना, जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी का कहना है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे ही सिख धर्म के अंदर भी वचन के पक्के होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो बोले सत श्री अकाल। ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे थे। हालांकि उनके 4 बच्चे थे, परंतु जब मुगलों ने उन पर आक्रमण धावा बोला, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करते समय उनके परिवार के अलग अलग टुकड़े हो गए। एक टुकड़े में उनके 2 लड़के, जिसमें एक की आयु 6 वर्ष, दूसरे की 9 वर्ष, और बाकी के 2 जिसमें 12 वर्ष और 15 वर्ष या 16 वर्ष की आयु के थे, वो 2 बच्चे अलग हो गए, और इनकी माता जी यानी उन बच्चों की दादी जी के साथ में ये 2 बच्चे अलग हो गए।
तो जब उनकी दादाजी इनको लेकर के अलग गई, गोविंद सिंह जी पीछे युद्ध कर रहे थे, ये नदी पार करके एक अलग एरिया में, एक अलग गांव में पहुंच गए और वहां जाकर के इन्हीं के किसी साथी ने वजीर खान, जो उस समय का मुगल शासक था, उस वजीर खान के कानों में ये बात पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे गांव के अंदर और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे और उसकी माँ है, आप उन पे अत्याचार करेंगे, वो अपने आप गोविंद सिंह का पता बता देंगे कि वो कहाँ पे है, या आप उसको मजबूर कर सकते हैं। तो वजीर सिंह ने क्या किया, अपनी एक छोटी सी दल को, एक छोटी सी सेना को वहाँ भेज दिया और उनको बंदी बना करके बुला लिया गया। ये बात है 25 दिसंबर की। उसे बुलाया गया, बुलाने के बाद उन्हें दरबार के अंदर पेश किया गया। पेश करते समय उन्होंने एक बात रखी कि इनकी दादी को इनसे अलग किया जाए और इन बच्चों को मेरे सामने लाया जाए। बच्चे सामने आ जाते हैं, आने के बाद कहते हैं कि तुम दोनों, तुम्हें मैं एक ऑफर देता हूँ कि तुम मुगल शासन अपना लो, मुगल धर्म अपना लो, अपने सिख धर्म को छोड़ दो और अपने पिता का पता बता दो। हम तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, एक अच्छा जीवन आपको देंगे, एक पूरा गांव तुम्हारे नाम कर देंगे। परंतु उस समय उन दोनों बच्चों की आंखों में जो तेज था और उनके जो विचार थे और उनके पिता से किया हुआ जो वचन था, वो वचन बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पिता का कहना है कि प्राण चले जाएंगे लेकिन धर्म और हमारा वचन ये कभी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मरना तो हमें वैसे भी है, अगर हम मुस्लिम धर्म में होंगे तब भी तो मरेंगे, लेकिन मुगल धर्म में रहते हुए और हमारे प्राण जाएंगे या हम मौत के घाट उतारे जाएंगे तो ज़्यादा गम होगा। इसलिए हम सिख रहते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने पिता को दिए वचन को पूरा करते हुए हम यहीं अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन वजीर खान तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर तुझे लगता है कि तुझे तो कुछ तो ऐसा संशय होगा ना जो तो हमें हमारे धर्म बदलने पर मजबूर कर रहा है, कुछ तो अच्छी बात तूने देखी होगी हमारे धर्म की कि भाई हम उस धर्म को छोड़ दें और तब तेरे पास आए, तो कुछ तो तेरे अंदर भय होगा। तो उसी भय के चलते हम तेरे को ये कहते हैं कि तू अपना धर्म बदल दे और हमारे धर्म में आ जा। तुझे इतना अच्छा ज्ञान देंगे, तुझे क्रूरता दिखाता ना लोगों पे, ये सब भूल जाएगा। और ये कितने वर्ष की आयु के बच्चे बात कर रहे हैं? 6 वर्ष और 9 वर्ष के। पाँव में चप्पलें तक नहीं है, सिर्फ एक बाणा है उनके पास, पतली सी एक चादर बोल सकते हो, सर पे पग है। अब इतनी बातें सुनने के बाद वजीर खां को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। वो क्या कहता है कि इनको मेरे सामने से ले जाओ और इनको उस कारागार में डालो जो नदी किनारे है। अब इन्हीं दिनों को याद रखना, 25, 26 और 27 दिसंबर, कितनी ठंड है। और जो उस नदी के किनारे उस कारागार के होने का अर्थ क्या था कि उस नदी से जब हवा गुजरती थी तो उतनी बर्फीली हवा हो जाती थी कि किसी के 2 घंटे 3 घंटे तो दूर की बात, 10 मिनट जान निकलने में टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में अपने प्राण छोड़ देता था। और उस कारागार के अंदर बिना किसी गर्म वस्त्र के वो तीनों को वहाँ पे बंदी बना करके छोड़ दिया गया। अब जब रात को पता चला, किसी एक मुस्लिम धर्म के ही थे, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे 3 को बंदी बनाया गया, गुरु गोविंद सिंह जी की माँ हैं और 2 उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्होंने उस रात दूध पहुँचाया। उस रात उन्होंने जैसे तैसे 1 गिलास दूध का मिला, उसी में तीनों ने दूध पिया और दूध पीने के बाद थोड़ी सी ये हुई कि सर्दी हल्की सी कम हुई। और जब वजीर खां को इस बात का पता चला तो उसने ये नहीं देखा कि उसी के धर्म का है। वो लाइन दोबारा याद दिलाता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके सब करे पढ़ाई, तभी तो सारे भाई भाई। तो वो फीलिंग थी उसके अंदर, वो भावनाएं थी उसके अंदर, उसने इंसानियत देखी और वो दूध पिलाया था। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उसका सर कलम किया गया। उसी वजीर खान ने अपने ही धर्म के बंदे का सर कलम कर दिया। उसके परिवार को कोल्लू जानते हो, कुरुक्षेत्र गए थे अभी, जो बच्चे देखा होगा, कोल्लू घुमाया जाता है, पानी उठाता है, लेकिन एक चक्की वाला कोल्हू होता था और उस कोल्हू के अंदर 2 पट होते थे, एक पट घूमता था और नीचे वाले के ऊपर रखा होता था। उसके पूरे परिवार को उसने उस पट के बीच में रख दिया और ऊपर से घुमा दिया। उनके चीथड़े चीथड़े हो गए, शरीर के टुकड़े तक, उनकी हड्डियां तक मिलनी मुश्किल हो गई। इतनी क्रूरता दिखाई, उसके बावजूद भी वो नहीं डरा।
वो बच्चे जो दिया गया वचन था उस वचन को निभाने के लिए शहीद होने के लिए तैयार थे, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। अगले दिन वजीर खान ने उनकी जो अकड़, उसके हिसाब से तो अकड़ थी, लेकिन बच्चों के हिसाब से गर्व था, तो उस अकड़ को मिटाने के लिए क्या किया कि एंट्री करते समय बड़े दरवाजे से नहीं, छोटे दरवाजे से, जिसमें कि अगर इंसान अंदर एंट्री करता है तो गर्दन झुका करके एंट्री कर पाए, ऐसे दरवाजे से उनकी एंट्री करवाने का हुक्म दिया। अगले दिन दोनों बच्चे फिर से दरबार के अंदर लाए जाने लगे, और जैसे उस दरवाजे की खिड़की से उनको अंदर लाया जाने लगा तो उन बच्चों का सर पहले नहीं पड़ा, उनका पांव पहले गया। उस पांव को देखते वजीर खान की अकड़ वही धरी की धरी रह गई थी। सारा शासन उसका देखता रह गया, उसका सारा जो दरबार था देखता रह गया, उसके मंत्री देखते रह गए कि इतने तेजस्वी बच्चे कैसे हो सकते हैं, इनकी जो अकड़ है, इनका जो एटीट्यूड, ये कहाँ से आ गया, सिख धर्म के अंदर इतना कहाँ से होता है। लेकिन वो ये भूल गया था कि ये बच्चे किसके थे, गुरु गोविंद जी के। अब जैसी एंट्री करने के बाद या तो दरबान कहते हैं कि उनको पेश किया जाए, या वो दोनों बच्चे खुद आकर के कहते हैं कि हम दोनों सपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे तेरे सामने हाजिर हैं, बता तू आज क्या सजा सुनाना चाहता है। अब वजीर खान के पास शब्द नहीं रहे, फिर भी उसने हुक्म दिया कि इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। तो उसका एक मंत्री आता है, आके कहता है कि क्या कह रही है महाराज, अगर आप सर कलम करवाएंगे, हमारी जो कुरान है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि बच्चों पर और नारी पर, स्त्री पर और बच्चे पर कभी कोई मुस्लिम हाथ नहीं उठाएगा, ये उनके मान सम्मान के ऊपर हाथ उठाने वाली बात होगी। तो उसको भय हो गया, अभी ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने इनका सर कलम करवाया तो कल को इतिहास में मेरा नाम क्या जानेंगे लोग, कुरान के खिलाफ नहीं जा सकता। तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि इन्हें जिंदा जो है दीवार के अंदर चिनवा दिया जाए। ऐसा हुक्म दे करके कहता है ये शुभ काम 27 दिसंबर सुबह हो जाना चाहिए, और उसी कड़ाके की ठंड के अंदर। तो आज वो हुक्म सुना दिया गया। अगला दिन आया, अगले दिन सुबह उठे दोनों बच्चे, दादी ने दुलार किया, पग नई वाली पग पहनाई, अच्छा सा बांधा दिया, पाँव के जूतियाँ पहनाई। अब बच्चे पूछते हैं कि दादी माँ ये क्या कर रही हैं आप, रोज़ तो आप हमें जो हमारे रूटीन किया रोज़ाना के जो वस्त्र होते हैं वो पहनाते हैं, आज ऐसा क्यों। तो उस दादी ने कहा कि आज मैं तुम्हें दूल्हा बना रही हूँ। जब दूल्हा सजता है तो उसके सर पे सहरा होता है, तुम्हारे सर पे पग है, उसके बदन पे नए कपड़े होते हैं, तुम्हारे पे ये भगवे बाणे केसरी बाणे हैं, उसके पाँव में नए जूते होते हैं, तुम्हारे पाँव में तुम्हारे पिता की दी हुई वो जूतियाँ हैं जो तुमने उनके सामने खेलते हुए पहनी है, उनके साथ चलते हुए पहनी है। तो आज मेरी तरफ से तुम्हारी आखिरी विदाई है, लेकिन खुश होकर के सीना चौड़ा करके जाना, किसी तरह का भय मन में मत रखना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सीना चौड़ा रख के, भले ही तुम्हारे सर कलम हो, भले ही तुम्हें फांसी चढ़ाया जाए, भले तुम्हें रोन दिया जाए, लेकिन उस समय भी अंत समय में आपके मुख से एक ही बात निकलनी चाहिए कि वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये शब्द निकलते रहने चाहिए, बेशक प्राण त्याग देना, याद रखना तुम्हारे पिता कौन है। अब इसी हुक्म के साथ अगले दिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, और अब की 5 साढ़े 5 अर्धरात्रि के बराबर होती है, उस समय पर जब मिस्त्री आए, ईंटें बिछाने लगे चारों तरफ, और जब किसी को जो चुनवाने का हुक्म दिया जाता है तो उस समय वो व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और उसके शुरुआत होती है ईंटें रखने की, और वो पंजे से रखते रखते जब ऊपर की तरफ आता है तो दोनों बच्चे जर्जर शरीर हो गया था। जर्जर का मतलब ठंड में कुड़ जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं। तो कुड़ने की वजह से घुटने जो है उस दीवार के जो सोल मारते हैं ना ऊंचाई के बीच में आने लगे। तो दोनों बच्चे बोले कि मिस्त्री जी थोड़ा सा ध्यान से बनाना, कहीं टेढ़ी ना बन जाए। ये आपकी दीवार आप इतने अच्छे से बना रहे हो, अगर ये टेढ़ी हो गई
तो तुम्हारे वजीर खान तो हमसे पहले तुम्हें मार देंगे, और हमें तो कोई गम नहीं है, तेरा गम ज़्यादा हो जाएगा, तेरा तो परिवार भी है। अब जिसका ऐसा हर्ष होने वाला हो परंतु उसके बावजूद भी वो ऐसे शब्द कहें, तो ऐसा जिगरा हर किसी के पास नहीं होता। वो मिस्त्री भी मुगल शासन के कट्टर थे, उन्होंने ईंटों को आगे नहीं किया, उन्होंने उनके घुटने ही छील दिए ताकि उस दीवार के बीच में ना आए। छिले हुए घुटने, लहूलुहान पांव, और चारों तरफ जब दीवारें चलने लगी, चलते 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 जब वो सीने पे आई, अब सीने तक आने के बाद वो दीवार अपने आप से ढह गई, वो दीवार अधूरी रह गई। अधूरी रहने पर फिर से वो बच्चे कहते हैं, क्या हुआ मिस्त्री जी, थोड़ा टाइम और ले लो, सूख जाएगी नीचे वाली, इसके सूखने के बाद ऊपर वाली बनाना। हम यहीं पे खड़े, हम इंतज़ार करते रहेंगे, आप थोड़ा सा आप रेस्ट लो, आराम करो। अब उसके लिए भी समस्या होगी कि इन बच्चों को चुन रहा हूँ, उसके हाथ कांपने लग गए, उससे ईंटें रखी नहीं जा रही, खुद से उसके हाथ से छीनी लेकर के जो औजार होता है, मसाला उठाया, ईंट के ऊपर रखा और लगाने लगे। तेरे से नहीं होता, हम कर लेंगे, आप क्यों कष्ट लेते हो। और ऐसे करते 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 जब सर तक आ गई, सर तक आने के बाद बोले कि आपने आराम कर लिया होगा, अब ऊपर का भी पूरा कर दो। और इस तरीके से चारों तरफ से, चारों दीवारों से चुन करके उनको जो है शहादत दे दी गई। लेकिन तब तक भी उनके मुख से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, क्या, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। पर अंत में एक आवाज लगाते हुए, शहादत ले करके, बिना आंख से एक आंसू आए। जहां शहीदों की बात आती है ना, तो सिख धर्म में सबसे ज्यादा शहीद देखने को मिलते हैं, वो चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और चाहे ये जोरावर और फतेह सिंह हो। ऐसे बच्चे कभी दोबारा इस धरती पर जन्मे नहीं। शहादत ली, जब रात्रि हुई उनके शवों को निकाला गया, उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा, उसने उनके टुकड़े कर करके उसी नदी के अंदर बहा दिए ताकि किसी को लाश तक ना मिले, किसी को पता तक ना चले। ऐसे क्रूर शासक इस देश के अंदर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार जब जब ऐसे क्रूर शासक इस देश में पैदा हुए हैं, उनका संहार करने के लिए उससे भी बड़े बड़े वीर योद्धा इस भारत देश के अंदर पैदा होते आए हैं। भले बलिदान दे देते हैं इस देश के लिए, लेकिन फिर भी अपना नाम कमा जाते हैं। इसीलिए वो वीर भगत सिंह, जोरावर और फतेह सिंह कहलाते हैं। अब इस मौके पर ना मैं ये कह सकता कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि तालियां हम उनको नहीं बजाए, इतने हम लायक नहीं कि हम उनके बराबरी कर सके। परंतु सिर्फ एक बात कहूँगा, जैसे उस गुड़िया ने कहा कि लड़कियां हर बार बलिदान देती हैं, या लड़कियां जो घर छोड़ करके जाती हैं, आपने तो सिर्फ घर छोड़ा, उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख करके, और फिर भी अपनी वो छवि हमेशा बना करके चले गए। और इसीलिए आज का दिन 26 दिसंबर असल बाल दिवस के रूप में वीर बाल दिवस के नाम से जाना जाता है। और प्रधानमंत्री जी आज के दिन, ये घोषणा 2024 के अंदर की गई थी कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के नाम से जाना जाएगा, और उन्हीं दोनों बच्चों को फिर से याद किया जाएगा जिन्होंने मात्र 6 और 9 वर्ष की आयु में अपने इस देश के लिए, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए प्राण त्याग दिए। अब 2 लाइनें ऐसी कटु लगेंगी, परंतु सत्य है, ये वास्तविकता है जो हमारे देश में हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, मात्र 1 मिनट और, कि जो अपने धर्म बदलने पे लगे हैं, जिनको हिंदू धर्म में ये शंका हो रही है कि भय है, या हिंदुत्व उन्हें अपना नहीं रहा, या हिंदू धर्म में रहते हुए उन्हें ऐसा लगता है
कि भाई कुछ कमी है, हमें धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए। जिन्हें भजन गाने में डर लगता है, वो तो हमारे हनुमान जी कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ मुस्लिम धर्म की बात आती है तो मुगल और मुस्लिम दोनों अलग हैं। अगर हम बातें करें तो वास्तविकता यही है। मुगलों ने अत्याचार दिखाया, लेकिन वही मुस्लिम थे जिनके नाम से आज भी एक मुस्लिम का गुरुद्वारा बना हुआ है अमृतसर के अंदर। ये वही मुस्लिम था जिसने 1 गिलास दूध उनको पिलाया था। तो ऐसे भी मुस्लिम, ऐसे भी सिख और ऐसे भी हिंदू हमारे देश के अंदर पैदा हुए हैं। तो इन्हीं से हमें सीख लेनी है और उन जैसे बलिदानी, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा अड़िग रहने वाले और हमेशा देशभक्ति की भावना में डूबे रहने वाले हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी ये बात सुनी और मात्र इन बातों को सुनना नहीं है, इससे सीख लेनी है। जहाँ हम गूगल पे नई नई चीज़ों को सर्च मारते हैं, वहाँ इन 2 बच्चों के बारे में भी सर्च मार के देखना, इनकी गाथा आपको पता चल जाएगी कि जो मैंने शब्द बोले वो वास्तविक है या नहीं है। धन्यवाद।